हेलो एवरीवन, मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे पहले हम लोगों ने जो डिसीज़ का टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था बच्चे? वायरल डिसीज़ के बारे में बात की थी। वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में हम लोगों ने 3-4 बीमारियों के बारे में बात की थी और लास्ट बीमारी जो हम लोग छोड़ी थी भैया वो रेबीज। रेबीज किसके काटने से होती है, क्या इसके कैरेक्टर होते हैं, क्या बॉडी पर इफ़ेक्ट होता है बच्चे, वो हम लोगों ने बात कर ली थी। आगे की जो हम लोग बात करने वाले थे अगले टॉपिक पर या अगले बीमारी पर, ये भी वायरस से होने वाली बीमारी है जिसका नाम क्या है बच्चे? मम्प्स यानी कि गलसुआ। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? गलसुआ बोला जाता है। अगर इसका दूसरा नाम पूछा जाएगा तो बच्चे दूसरा नाम है इन्फेक्शियस पेरोटाइटिस। इन्फेक्शियस पेरोटाइटिस इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चे बता देना है कि हमारे जबड़े में भैया 3 तरीके की सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। सबसे छोटी, फिर बड़ी, सबसे बड़ी और फिर एक मजली टाइप की। हालांकि मजला कुछ ऐसा होता नहीं है। सबसे आगे पाई जाती हैं सबसे छोटी लार ग्रंथियाँ, यहाँ सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ। तो ये जो सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं ना, जिसको पैरोटिड कहा जाता है, इसमें जब सूजन आ जाती है बच्चे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस ओके बच्चे। ये है देखो वो सलाइवरी ग्लैंड, सबसे बड़ी लार ग्रंथि ये है बच्चे। ये है सबसे बड़ी लार ग्रंथि जिसका नाम है बच्चे पैरोटिड। क्या नाम है? पैरोटिड। तो जब भी हमेशा इस पैरोटिड में और इस पैरोटिड में बच्चे क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है। तो उसको हम नाम देते हैं क्या बीमारी का? इन्फेक्शियस पेरोटाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चे? हिंदी में बोला जाता है कि जो पैरोटिड होती है ना बच्चे, लार ग्रंथियाँ, पैरोटिड लार ग्रंथियों में सूजन आना, लार ग्रंथियों में सूजन आना। ठीक है बच्चे, एक तो ये हो गया। जैसे ही सूजन आ जाती है, हालांकि ये सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ भी होती हैं। पैरोटिड के बारे में अगर बोला जाए तो सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं ये, है ना। इसको हम दे सकते हैं कि लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स। हिंदी में कहा जाता है सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि बच्चे कौन सी होती है? पैरोटिड होती हैं। और इसी में जब सूजन आ जाती है तो उस बीमारी को हम लोग बोलते हैं क्या? गलसुआ। होती किससे है? तो बता देना, एक वायरस से जिसका नाम है पैरामिक्सो वायरस। कौन सा वायरस बच्चे? पैरामिक्सो वायरस। उस वायरस का नाम है जिनके द्वारा ये बीमारी होती है। और ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में किसके माध्यम से ट्रांसमिट होता है? एयर यानी हवा के द्वारा, वाटर यानी पानी के द्वारा, सलाइवा यानी लार के द्वारा, ड्रॉपलेट्स यानी जब हम छींकते हैं तो जो बूंदें निकलती हैं उनके द्वारा, और सॉइल मतलब मिट्टी के द्वारा। ये एक आदमी से दूसरे आदमी में क्या हो जाती है बच्चे? तो आपको बता देना है कि ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब ये बीमारी होती है तो लक्षण क्या होते हैं? कभी कभी इसके कैरेक्टर पूछ लिए जाते हैं। कुछ नहीं है बच्चे, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स इफेक्ट हो जाती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हो जाता है, और जो हमारा जबड़ा होता है ना, ये लॉक हो जाता है। लॉक करने का मतलब एकदम भारी, काम करना बंद कर देता है। तो 3 तरीके के लक्षण होते हैं। पहला क्या है कि सलाइवरी ग्लैंड्स इफेक्ट हो जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स इफेक्ट यानी कि लार ग्रंथियाँ प्रभावित। लार ग्रंथियाँ क्या हो जाती हैं बच्चे? प्रभावित। और लार ग्रंथियाँ हम लोगों ने किस सिस्टम में पढ़ी थी सर? पाचन तंत्र में। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट यानी कि पाचन तंत्र भी क्या हो जाता है बच्चे? प्रभावित हो जाता है। तो पाचन तंत्र भी कैसा हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। एक आपको ये भी बात याद रखनी, ठीक है। फिर आ जाता है कि जो जबड़ा होता है ना, जॉ बिकम लॉक। हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे? तो यानी जो जबड़ा हो जाता है ना, जबड़ा, निचला जबड़ा, ये लॉक हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चे? लॉक हो जाता है, एकदम भारी हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। ये वो बीमारी है। लेकिन कभी कभी एक ऐसा भी आता है कि जो ह्यूमन का यानी कि मेल का टेस्टिस होता है, इसी से संबंधित एक और रिलेटेड बीमारी है बच्चे, उसको आपको ध्यान रखना है। क्या? तो नोट करके आपको नीचे कहीं पर लिख लेना है कि जब भी टेस्टिस में इन्फ्लामेशन आ जाती है, ठीक है, तो टेस्टिस में इन्फ्लामेशन आ जाती है तो इस बीमारी को बोला जाता है ऑर्काइटिस।
इस बीमारी को बोला जाता है ऑर्काइटिस। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अगर जो मेल होते हैं, मेल का जो सेक्सुअल ऑर्गन होता है उसमें जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस में अगर कोई चोट लग जाए या कोई ऐसी वायरस या बैक्टीरिया का इन्फ्लामेशन हो जाता है और उसमें सूजन हो जाती है, और जब सूजन हो जाती है तो बच्चे उस बीमारी को हम लोग बोला जाता है ऑर्काइटिस। और हमारे लार ग्रंथियों में सूजन आ जाता है तो उस बीमारी को बोला जाता है इन्फेक्शियस पेरोटाइटिस, या उसी को ही बोला जाता है मम्प्स या गलसुआ। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आपको। अच्छा, कभी इसकी वैक्सीन पूछ ले तो MMR करके वैक्सीन आती है, आपको ऑप्शन में मिल जाएगा MMR। तो वैक्सीन, इसकी वैक्सीन का नाम पूछ ले कि बच्चे इसकी वैक्सीन कौन सी है, तो बता देना है इसकी वैक्सीन है MMR वैक्सीन है। ठीक है बच्चे, इतना आपको बात यहाँ से ध्यान रखनी है। अब चलते हैं थोड़ा सा अगली बीमारी पे। अगली बीमारी कौन सी है? एबोला। कौन सी है बच्चे? एबोला। एबोला किससे होता है तो बता देना एबोला वायरस से। और ये वायरस किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है एक भी आदमी से दूसरे आदमी में, तो बच्चे बोलना है बैट यानी कि चमगादड़ के खाने से। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, ये एबोला का जो पैथोजन होगा, एबोला का पैथोजन का मतलब क्या होता है तो आपको बता देना है रोग कारक या रोगजनक। तो रोगजनक का मतलब होता है जिससे वो बीमारी होती है, और वो ये किससे होती है? एबोला वायरस से। एबोला वायरस से। फिर आगे आता है सर ये एबोला वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसका वेक्टर यानी कि वाहक पूछेगा। तो बच्चे आपको वाहक में लिखाना है बैट यानी कि चमगादड़। किसको लिख के आना है तो चमगादड़ को लिख के आना है। जो चमगादड़ होती है, इस चमगादड़ के खाने से बच्चे कौन सी बीमारी हो जाती है आपको बता देना है कि दोस्त एबोला हो जाती है। एबोला में होता क्या है तो देखो, अगर मैं करैक्टर की बात करूं तो बच्चे आंखें कैसी हो जाती हैं? रेड, यानी कि आप कह सकते हो कि लाल आंखें हो जाती हैं। हेडेक यानी कि सर दर्द करने लगता है। अच्छा, फीवर की बात करें तो बच्चे फीवर आ जाता है यानी कि बुखार आ जाता है। अच्छा, फिर आगे आ जाए लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगती है। क्या हो जाती है बच्चे? भूख नहीं लगती है। फिर आगे आ जाओ इंटरनल ब्लीडिंग। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब शरीर के अंदर ही ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, उसको बोला जाता है इंटरनल ब्लीडिंग। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सर चेस्ट पेन हो जाता है यानी कि सीने में दर्द होता है, स्टमक पेन होता है, वोमिटिंग होती है। ये सारे करैक्टर उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी पूछता है कि सर एबोला वायरस से शरीर का कौन सा हिस्सा या कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है, तो बोलना है इम्यून सिस्टम। कौन सा? इम्यून सिस्टम, यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है इसमें ख़त्म हो जाती है, तो अनेक तरीके की बीमारी आपके बॉडी में अटैक कर देती हैं। ये सारे लक्षण लिखे हैं। जॉइंट एक में, जॉइंट एक मतलब जोड़ों में दर्द होना, बच्चे वीकनेस आ जाना, एक्स होना। एक्स बोले तो भैया जो जितने भी जॉइंट्स होते हैं या जितने भी पेन्स होते हैं, दर्द होते हैं, वो सब कुछ बॉडी में एक साथ होना शुरू होते हैं इस बीमारी में। बहुत ही ये आप बोल सकते हो कि सेंसिटिव बीमारी है। आगे की तरफ चलें बच्चे। अगली बीमारी कौन सी है तो देखो, अगर दिख रहा होगा तो बच्चे निपाह वायरस। क्या बोला जाता है? निपाह वायरस। ये निपाह वायरस क्या होता है, कैसे काम करता है हमारे बॉडी में, आपको डायग्राम के थ्रू ये पता चल जाएगा। अच्छा, ये होता है बच्चे जूनेटिक वायरस से। किससे होता है? जूनेटिक वायरस से होता है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि इसका जो पैथोजन या वेक्टर होता है वो क्या होता है? जूनेटिक वायरस होता है। और अगर इसका पैथोजन पूछे तो भैया पैथोजन का मतलब तो यही हो जाएगा कि जिससे बीमारी होती है वो तो हो जाएगा निपाह वायरस। वो तो क्या हो जाएगा? निपाह वायरस। लेकिन ये वायरस का वेक्टर पूछे कि इस वायरस को दूसरे आदमी में ले जाने का काम कौन करेगा? जूनाटिक वायरस। एक जूनाटिक वायरस होता है, वो इस वायरस को, ऊपर वाले वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी में ले जाता है। बस यही चीज़ें तो आपको याद रखनी होती हैं। अब आगे आ जाता है कि ये जो जूनाटिक वायरस होता है ये एक ऐसा वायरस है जो बच्चे एनिमल से आदमी के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है, एनिमल से ह्यूमन के अंदर, यानी कि जानवरों से मानव के अंदर, जानवरों से किसके अंदर? मनुष्य के अंदर, यानी कि मानव के अंदर ये वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। कौन सा? जूनाटिक। इस बात का आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। फिर आगे आ जाता है कि कुछ और डेफिनेशंस बनती हैं या कुछ उसके सिम्टम्स बनते हैं, जैसे ब्रेन फीवर, न्यूरॉन डैमेज, मेमोरी लॉस, ये कुछ इस तरीके से। अगर निपाह वायरस की मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपसे बोला जाएगा करेक्टर में, तो बोलना है ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज मतलब आपको बोलना है कि दिमाग ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे। फिर आगे आ जाता है दूसरा सब। ब्रेन डैमेज के बाद क्या होता है तो बोला नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। कौन होता है? नर्वस सिस्टम अफेक्ट, नर्वस सिस्टम अफेक्ट।
तो भैया इसमें अगर आपसे प्रभावित अंग पूछा जाएगा तो बोलना है कि तंत्रिका तंत्र प्रभावित। इस बीमारी में कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। आपको बस इतनी चीज़ें क्या करते जाना है, नोट डाउन करते जाना है। फिर बोलना है कि सर और क्या होता है इसमें, तो बता देना मेमोरी लॉस हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चे? मेमोरी लॉस हो जाती है। तो भैया मेमोरी कैसे हो जाती है? लॉस हो जाती है, यानी आपके जो सोचने की क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। और कभी कभी ब्रेन फीवर भी आ जाता है बच्चे, कभी कभी दिमागी बुखार भी आ जाता है। ठीक है, तो आपको लिखना है दिमागी बुखार। तो कभी कभी भैया दिमागी बुखार भी आ जाता है, तो इस चीज़ को भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। और ये जो वायरस होता है, देखो ये निपाह वायरस होता है, ये निपाह वायरस इस बीमारी को करने के लिए होता है। और वेक्टर जो होता है इस निपाह वायरस को एक आदमी से दूसरे आदमी में ये जूनाटिक वायरस ले जाता है। और जूनाटिक वायरस एक ऐसा वायरस है जो एनिमल से किस में जाता है बच्चे, तो आपको बता देना ह्यूमन के अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। क्लियर है? चलो अगली बीमारी की तरफ चले तो अगली बीमारी है स्वाइन फ्लू। कौन से बच्चे? स्वाइन फ्लू। देखो स्वाइन फ्लू में जो पैथोजन होता है वो H1N1 या H3N2 होता है। यानी कि जो स्वाइन फ्लू है इसका जो पैथोजन होता है बच्चे, पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक, जिससे ये बीमारी होती है। तो या तो आप बच्चे H1N1 लिख दो या H3N2 लिख दो। H3N2 लिख दो या H1N1 लिख दो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वायरस है जिसको हम लोग क्या बोला जाता है, स्वाइन फ्लू बोला जाता है। अच्छा ये किसके खाने से फैलता है, किसके काटने से फैलता है बच्चे, तो आपको बता देना है कि ये वेक्टर में अगर आपसे पूछे कि भैया वेक्टर यानी कि इसका जो वाहक होता है वो कौन सा होता है, तो बच्चे बोल देना है सूअर होता है। कौन होता है बच्चे? सूअर होता है। यानी कि अगर सूअर काट ले या सूअर का मांस खा ले तो बच्चे उसमें क्या हो जाता है, स्वाइन फ्लू हो जाता है। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि पिग, तो पिग बोले तो सूअर। सूअर के काटने से या इसका मांस खाने से इसके अंदर का वायरस आपके बॉडी में क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। ये वायरस डायरेक्ट आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। और होगा क्या, आपके अंदर हमेशा किसकी कमी रहेगी, कैल्शियम की कमी रहेगी। और आपका जो वोमिटिंग होगा, अगर आपसे सिम्टम्स पूछा जाएगा कि भैया सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, अगर आपसे सिम्टम्स पूछे तो बच्चे सिम्टम्स में पहला तो आप लिखना है सोर थ्रोट, यानी कि गला खट्टा होना। पहला क्या लिखना है, गला खट्टा होना। पहली ये कंडीशन बनती है कि गला कैसा होने लगता है बच्चे, खट्टा होने लगता है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि हमारे शरीर में कैल्शियम डिक्रीज़ होने लगता है। कैल्शियम क्या होने लगता है बच्चे, डिक्रीज़ होने लगता है। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि क्या कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। कैल्शियम की क्या हो जाती है बच्चे, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, अच्छा इनके अलावा भी पूछे तो भैया वोमिटिंग होती है। क्या होती है बच्चे, वोमिटिंग होती है। वोमिटिंग बोले तो उल्टी होती है, उल्टी होती है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो वायरस होता है, ये जो पिग होता है, सूअर होता है, उसकी सलाइवा में और उसके अंदर पाया जाता है। ये डायरेक्टली कहाँ पर पहुँचता है, ह्यूमन के पास। कहाँ पर पहुँचता है बच्चे, ह्यूमन के पास। तो ह्यूमन में क्या कर देता है, एक बीमारी जिसको क्या नाम दिया जाता है, स्वाइन फ्लू। हालांकि यहाँ से इंपॉर्टेंट इसका पैथोजन ही है H1N1 या H3N2। ये पैथोजन आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना है। क्लियर है बच्चे? चलो अगला अगर मैं बात करूं तो दूसरा होता है बर्ड फ्लू। और बर्ड फ्लू देखो किसके खाने से होता है, हैन हो गए, डक हो गए, है ना। और इसका जो पैथोजन अगर आपसे पूछे कि भैया जो बर्ड फ्लू होता है इसका पैथोजन बता दीजिए, रोगजनक बता दीजिए। अगर आपसे रोगजनक के बारे में पूछा जाए तो H5N1 ये इसका एक वायरस है। और ये एक आदमी से दूसरे आदमी में किसके माध्यम से ट्रांसमिट होता है। अगर वेक्टर पूछे कि भैया वेक्टर यानी कि वाहक क्या है, तो बच्चे आपको बता देना है एक तो हैन है यानी कि मुर्गी है, और बच्चे एक डक है यानी बतख है। तो एक तो मुर्गी हो गई और एक भैया बतख हो गई। इन दोनों के अंदर ये वायरस प्रेजेंट होता है। और जब इसको हम खाते हैं तो ये बच्चे हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। क्या कर जाता है, हमारे बॉडी में इंटर कर जाता है। और होगा क्या, हमारे अंदर लो इम्यूनिटी हो जाती है और हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या कर देता है, ख़त्म। यानी जो सांस लेने वाला एरिया होता है जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोलते हैं, ये रेस्पिरेटरी श्वसन, जहाँ से आप श्वसन करते हो ना, वो जो रास्ता होता है उसको ब्लॉकेज कर देता है, यानी कि ख़त्म करने की कोशिश करता है और आदमी को सांस लेने में तकलीफ़ होती है। इवन कई केसेस में
में तो ये होता है बच्चे कि जब सीवियर इन्फेक्शन होता है तो डेथ हो जाती है। ये होता है किसका, तो बता दें बर्ड फ्लू का। तो बर्ड फ्लू के अगर आपसे सिम्टम्स पूछे कि भैया इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण बता दीजिए, तो बच्चे लक्षण में आपको किसके बारे में लिखाना है, लक्षण में आपको लिखाना है कि सर हमारे बॉडी की जो इम्यूनिटी हो जाती है, इम्यूनिटी, ये इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बस आपको ये। और अफेक्ट में पूछे कि भैया क्या अफेक्ट हो जाता है, तो बोलना है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ये कैसा हो जाता है बच्चे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है, या फिर श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाता है। आप लिख सकते हो श्वसन तंत्र क्या हो जाता है बच्चे, प्रभावित हो जाता है। श्वसन तंत्र क्या हो जाता है दोस्त, प्रभावित हो जाता है। ठीक है, चले आगे की तरफ। अच्छा, ये आ जाओ, अगली बीमारी कौन सी है, हेपेटाइटिस ए। देखो ये हेपेटाइटिस ए बीमारी आपको ऑलरेडी पता है कि ये किसके कारण होती है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो हेपेटाइटिस ए होता है इसको HAVV कहा जाता है, हेपेटाइटिस ए वायरस। क्या बोला जाता है बच्चे, हेपेटाइटिस ए वायरस। एक तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो। अगर इसका आपसे दूसरा नाम पूछे कि भैया इसका अदर नेम बता दीजिए, अन्य नाम बता दीजिए, तो बच्चे इसका जो अन्य नाम होता है, अन्य नाम में क्या आ जाएगा, तो आपको बता देना इसका जो अन्य नाम होता है वो इन्फेक्शियस बोला जाता है। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस हिंदी में क्या बोला जाएगा, अब आपको बोला जाएगा संक्रामक हेपेटाइटिस, संक्रामक हेपेटाइटिस। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस बीमारी में प्रभावित अंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमारा लीवर होता है, यानी यकृत होता है। एक्चुअली में देखो, जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि आपके अंदर जो लीवर होता है, जिसको हम लोग यकृत बोलते हैं, यकृत 3 तरीके के पिगमेंट बनाता है। हालांकि पिगमेंट 2 को ही बोलते हैं, तीसरे को हम लोग जूस की कैटेगरी में डाल देते हैं। कौन सा, तो आपने नाम सुना था कि बिलीरुबिन पिगमेंट। ये बिलीरुबिन पिगमेंट कैसे कलर देता है, हल्का सा पीला रंग है। किसको, ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा को। अगर ये लीवर ज़्यादा बना दे किसको, बिलीरुबिन पिगमेंट को, तो हमारा ब्लड ज़्यादा पीला हो जाता है, हमको पीलिया हो जाती है। एक्चुअली में ये जो हेपेटाइटिस ये है, ये एलो जॉइंडिस है। क्या है बच्चे, एलो जॉइंडिस है। तो आप बता सकते हो ये पीलिया है, एलो जॉइंडिस है, यानी कि पीलिया है बच्चे, हेपेटाइटिस सी। तो इसको हम आप ऐसे भी बोल सकते हो कि भैया ये एलो क्या है, एलो जॉइंडिस है, यानी कि पीलिया है। क्या है बच्चे, पीलिया है। और पीलिया में किसके कारण होती है, तो बता देना है कि पीलिया होती है बिलीरुबिन पिगमेंट बढ़ने के कारण। बिलीरुबिन पिगमेंट, जब ये बिलीरुबिन पिगमेंट भैया ज़्यादा बन जाता है हमारे लीवर में, ये बिलीरुबिन कौन बनाता है, लीवर ही बनाता है। तो जब ये बिलीरुबिन पिगमेंट यानी बिलीरुबिन वर्णक जब ज़्यादा बन जाता है तो ये येलो कलर देता है, हल्का येलो कलर। येलो कलर किसको देता है, ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा को, यानी हमारे खून में एक प्लाज्मा पाई जाती है, उसका जो कलर होता है पीला, वो किसके कारण होता है, बिलीरुबिन पिगमेंट के कारण। और जब ये लीवर ज़्यादा बना देता है बिलीरुबिन पिगमेंट, तो ये ब्लड अधिक पीला हो जाता है और हम पीले पड़ जाते हैं, जिसको एलो जॉइंडिस कहा जाता है या हेपेटाइटिस ए कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा हेपेटाइटिस ए में प्रभावित होने वाला अंग, तो बोलना लीवर। कौन सा बच्चे, लीवर बोल रहे हैं। तो अफेक्टेड ऑर्गन आपसे पूछे कि भैया इसका अफेक्टेड ऑर्गन बताइए, अफेक्टेड ऑर्गन। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि प्रभावित अंग, मेन पॉइंट आपके यहीं से निकालता है एग्जामिनर। तो प्रभावित अंग के बारे में बच्चे पूछे तो आपको बता देना है कि कौन सा होता है, लीवर। लीवर बोले तो यकृत, लीवर बोले तो बच्चे यकृत। हेपेटाइटिस में अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो बच्चे बता देना है कि लीवर, यानी कि यकृत, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। ठीक है, अगर सिस्टम पूछे कि कौन सा सिस्टम, तो भैया लीवर किस सिस्टम में पड़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र में। अब आगे आ जाते हैं कि हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी को बच्चे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सीरम हेपेटाइटिस। अगर मैं इसको दूसरे नाम से अदर नेम पूछूं कि भैया इसका अदर नेम क्या है, अदर नेम क्या है, अन्य नाम, तो भैया इसका अन्य नाम आप बोल सकते हो सीरम हेपेटाइटिस। सीरम हेपेटाइटिस, इसको हम लोग नाम देते हैं सीरम हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस
ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, सीरम हेपेटाइटिस नाम देते हैं। ये कभी कभी हेपेटाइटिस बी वायरस भी बोल देते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस। आपको यहाँ से भी क्वेश्चन बना सकता है कि सर हेपेटाइटिस बी वायरस क्या है, तो बता देना हेपेटाइटिस बी को कॉज करने वाला वायरस है। एक्चुअली में जैसे हमने हेपेटाइटिस ए में पढ़ा था कि वो येलो जॉइंडिस है, ये वाइट जॉइंडिस होता है। कैसा जॉइंडिस होता है, तो आपको बोलना है कि वाइट जॉइंडिस होता है। ठीक है दोस्त, तो अगर हम कह सकते हैं तो इसको भैया वाइट जॉइंडिस के नाम से भी अपन जान सकते हैं कि भैया ये वाइट जॉइंडिस है। सफ़ेद पीलिया, बॉडी क्या हो जाती है बच्चे, सफ़ेद पड़ जाती है एकदम से। देखा होगा हमारे अंदर जैसे लगता है कि कोई ब्लड बचा ही ना हो। इसमें ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चे, क्या हो जाता है, ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, हाँ वैक्सीन पूछे बच्चे, इनकी वैक्सीन पूछी जाती है कभी कभी, तो भैया वैक्सीन में आपको लिख के आ जाना है रिकॉम्बी वैक्स। आपसे इसकी वैक्सीन पूछा जाएगा, इनकी वैक्सीन कौन सी होती है, यानी कि टीका पूछा जाएगा, तो बच्चे टीका में लिख देना रिकॉम्बी वैक्स, रिकॉम्बी वैक्स, है ना। सारी दवाओं के और टीकों के नाम आपको ज़रूर याद रखना है, तभी जाके आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओगे। ये देखो नॉर्मल लीवर होता है, ये नॉर्मल लीवर है। और बच्चे जब ये हेपेटाइटिस बी का अटैक होता है तो ये लीवर इन्फेक्टेड लीवर है, यानी कि लीवर पूरी तरीके से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, ख़राब होने की कगार पर पहुंच जाता है। क्लियर है बच्चे, चले आगे। हाँ, एक इसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, तो भैया बता देना कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, आंसुओं के द्वारा, लार के द्वारा भी, है ना। और आपको बता देना है कि बच्चे अगर आपको कोई ऐसी समस्याएं हैं जिसको अपन बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, उनके द्वारा भी ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफ़र हो जाती है। पहला आपको थ्रू सेक्सुअल, ठीक है, यानी कि लैंगिक संबंधों से ये बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाती है। भैया दूसरे थ्रू सलाइवा, यानी कि लार के द्वारा भी बच्चे ये बीमारी फैल जाती है एक आदमी से दूसरे आदमी में। अगर आपसे तीसरे नंबर पे पूछे कि सर और किसके कारण ये एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल सकती है, तो बता देना बच्चे टीयर्स, आंसुओं के कारण। ठीक है, क्या करना बच्चे, आंसुओं के कारण, तो आप टीयर्स भी लिख सकते हो, टीयर्स यानी कि आंसू। अब समस्या ये है कि सर कभी कभी ये भी होता है, देखने को मिलता है कि पेट में भी दर्द होता है, यानी एब्डोमिनल पेन बोला जाता है जिसको, वो भी इस बीमारी में देखने को मिल जाता है। और सबसे मेन मुद्दे की बात कि इसका जो मेन कैरेक्टर होता है डार्क यूरिन होता है। डार्क यूरिन यानी मूत्र का जो रंग होता है वो गहरा हो जाता है। गहरा रंग किसका बच्चे, यूरिन का, यानी कि मूत्र का। मूत्र का जो रंग हो जाता है वो गहरा हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस बी। और हेपेटाइटिस बी में अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये नॉर्मल लीवर है जिसको कुछ भी नहीं हुआ, और ये इन्फेक्टेड लीवर है जिसमें हेपेटाइटिस बी वायरस का अटैक हो चुका है। और ऐसी कंडीशंस में यहाँ पर अगर आपसे बोले कि कैसे फैल सकता है ये, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सलाइवा, टीयर्स के द्वारा होगा। क्या, डार्क यूरिन और एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो मूत्र होगा बच्चे वो गहरे रंग का, और प्लस पेट दर्द होना, है ना। ये छोटी छोटी सी कुछ बातें होती है जो इंक्लूड की जाती हैं इसमें। वैक्सीन पूछे तो रिकॉम्बी वैक्स, अगर इन्फेक्टेड ऑर्गन पूछे तो लीवर, अगर आपसे पूछे कि इन्फेक्टेड सिस्टम, कौन सा सिस्टम प्रभावित होता है, अफेक्टेड सिस्टम, तो पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है, चलें आगे की तरफ। जब इतनी चीज़ें हो जाती हैं तो अगली बीमारी की तरफ हम चलते हैं बच्चे, जिसे क्या बोला जाता है, जिसे बोला जाता है सॉर्स। क्या बोला जाता है बच्चे, सॉर्स बोला जाता है, यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसका पहला केस 2002 में चाइना में मिला था बच्चे। इसका पहला केस कहाँ मिला था, 2002 में चाइना में मिला था बच्चे। अगर सॉर्स का मैं आपसे फुल फॉर्म पूछूं तो होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये होता है बच्चे। और इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ वायरस। ग्रुप ऑफ वायरस, जब बहुत सारे वायरस एक साथ अटैक करते हैं तो उसको हम, उस बीमारी को बोलते हैं क्या बच्चे, सॉर्स के नाम से, यानी कि विषाणुओं का समूह। जब बहुत सारे विषाणु होते हैं, विषाणु का समूह, और जब ये एक साथ हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं तो उस बीमारी को बोला जाता है सॉर्स। इसका जो फर्स्ट केस था, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि जो पहला केस था 2002 में कहाँ मिला था बच्चे, चाइना में मिला था। इसका पहला केस कहाँ मिला था, 2002 में चाइना में मिला था। लेकिन अगर आपसे ट्रांसमिशन मोड पूछे कि भैया ये किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होता है, तो भैया बता देना हैंडशेक के द्वारा, सलाइवा के द्वारा, स्नीजिंग के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा ट्रांसमिटेड की बात की जाए कि सर ये बीमारी किसके द्वारा ट्रांसमिटेड होती है,
तो आपको बता देना ट्रांसमिटेड मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी में किस माध्यम से जाती है। तो बता देना बच्चे हैंड शेक, हाथ मिलाने से। हैंड शेक किससे बच्चे, तो बता देना है हाथ मिलाने से। एक तो ये हो गया हाथ मिलाने से। दूसरा आपसे पूछे तो बच्चे बता देना सलाइवा, सलाइवा यानी कि लार से, सलाइवा यानी कि लार से। और तीसरा बच्चे स्नीजिंग, स्नीजिंग मतलब छींक से, स्नीजिंग बोले तो बच्चे छींक से। ये वो 3 मोड होते हैं जिनके द्वारा एक आदमी से दूसरे आदमी में ये सॉर्स की बीमारी हो जाएगी। लक्षण पूछे कि बच्चे इस बीमारी में लक्षण क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल से करेक्टर होते हैं कि कोल्ड और कफ हो जाता है, मतलब हृदय, छोटा सा सर्दी जुकाम, बुखार और सांस लेने में तकलीफ़। आप ऐसे बोल सकते हो कि भैया इसके करेक्टर यानी कि इसके लक्षण क्या है, तो आपको बोलना है कि भैया सांस लेने में तकलीफ़ यानी कि प्रॉब्लम इन रेस्पायरेशन, प्रॉब्लम इन रेस्पायरेशन, सांस लेने में तकलीफ़ होना, रेस्पायरेशन। श्वसन में प्रॉब्लम, श्वसन में क्या होना बच्चे, दिक्कत होना, श्वसन में दिक्कत होना, ठीक है। दूसरा आपसे पूछे तो कोल्ड एंड कफ, कोल्ड एंड कफ बता देना हर किसी सर्दी जुकाम आता है, सर्दी जुकाम आता है। और ऑलरेडी आपको पता है कि जब भी सर्दी जुकाम होता है तो थोड़ा बहुत बुखार भी आ जाता है, यानी कि क्या आ जाता है बच्चे, फीवर आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, फिर आपसे पूछा जाए कि फीवर लिखना, हाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर भी आपको कोल्ड और कफ होता है बच्चे वहाँ पर फीवर तो आएगा ही, यानी बुखार तो डेफिनेटली वहाँ पर आएगा, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। क्लियर है बच्चे। तो अगर आप देख रहे हो कि जब ग्रुप ऑफ वायरस, बहुत सारे वायरसों का ग्रुप एक साथ किसी पर अटैक करता है तो उसको बोलते हैं सॉर्स। इसका फुल फॉर्म क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। पहला केस 2002 में चाइना में मिला था। ट्रांसमिटेड किससे हो सकता है, हैंड से यानी हाथ मिलाने से, लार के द्वारा, स्नीजिंग यानी कि छींक के द्वारा। अब चलते हैं थोड़ा सा अगली बीमारी पर बच्चे। अगली बीमारी जो है जिसको क्या बोला जाता है, मीजल्स। क्या बोला जाता है बच्चे, मीजल्स। तो आपको बता देना कि ये किसके कारण होता है, बोलना रुबेला वायरस। किसके कारण दोस्त, रुबेला वायरस के कारण। ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। इसका जो पैथोजन होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है मीजल्स से, जिसको खसरा कहा जाता है। पैथोजन यानी कि अगर आपसे रोग जनक के बारे में पूछे किसके कारण होता है तो बोलना रुबेला वायरस, रुबेला वायरस। किसके माध्यम से होता है बच्चे, रुबेला, रुबेला विषाणु या वायरस। तो रुबेला विषाणु या वायरस, इस ये आपको याद रखना है किसमें, मीजल्स में। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन बना सकता है कि सर ये किसके माध्यम से एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, तो बोल देना है कि दोस्त ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है, ड्रॉपलेट्स के माध्यम से फैलता है, ठीक है। हाँ, तो इसका अगर ट्रांसमिशन मोड आपसे पूछता है कि सर इसका ट्रांसमिशन मोड क्या है एक आदमी से दूसरे आदमी में, बता देना बच्चे ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट्स यानी, अच्छा ड्रॉपलेट्स भी होता है बच्चे, सलाइवा भी होता है। ये वायरस सलाइवा से भी चला जाता है। कभी कभी ऐसा बोला जाता है कि मीजल्स में हमारा जो एयर पासेज होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन आ जाता है। इन्फ्लामेशन आ जाने का मतलब होता है कि जहाँ से हम सांस लेते हैं तो हमारे जो ट्रैकियल पार्ट होता है ना, ट्रैकियल जहाँ विंड पाइप होता है, वायु नली, इसमें थोड़ा सा क्या आ जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो बच्चे ट्रांसमिशन एक तो ड्रॉपलेट्स और सलाइवा। अगर आपसे लक्षण पूछे कि भैया इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके आपसे लक्षण पूछा जाएगा तो आपको बोलना है रेशेस ऑन द बॉडी, रेशेस ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर धब्बे आना, शरीर पर क्या आना बच्चे, शरीर पर धब्बे आना, धब्बे आना। फिर थोड़ा सा हो जाते हैं तो आपको बोला इन्फ्लामेशन ऑफ, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ एयर पासेज, एयर पासेज। हिंदी में क्या बोला जाएगा, तो बोलना है कि जहाँ से हवा निकलती है, यानी जहाँ से ये ऑक्सीजन पास होती है इस वाली नली में, इसमें सूजन आना। वायु नली में सूजन, आप ऐसे लिख सकते हो, वायु नली में क्या आना बच्चे, सूजन आना, वायु नली में सूजन आना, ठीक है, सूजन आना। इसका आपसे पूछे वैक्सीन, इसकी वैक्सीन है, हाँ जी सर इसकी एक वैक्सीन भी है। इस वैक्सीन का नाम आपको याद रखें है ना, MMR। इस वैक्सीन का नाम क्या है बच्चे, MMR। ये वैक्सीन आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट भी हो जाती है आपके लिए, ठीक है। चले आगे दोस्त। हाँ, ये मम्स, मीजल्स और रूबेला तीनों के लिए यही यूज़ होती है। शुरुआती में अगर आपसे सिस्टम पूछे कि कौन सा सिस्टम अफेक्ट होता है तो बच्चे आपको पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि हमको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। भैया ये देखो, जब आदमी छींकेगा
तो उसको क्या हो चुका है भैया, मीजल्स यानी कि खसरा हो चुका है। उसके बॉडी पे क्या बनना शुरू हो जाते हैं, रेशेस बनना शुरू हो जाते हैं। रेशेस बोले तो धब्बे चकत्ते बनना शुरू हो जाते हैं। और ये वायरस जब आपके इस वाले एरिया में पहुंचता है जहाँ से आपके ऑक्सीजन पास होती है, उसमें सूजन आ जाती है, तो सांस लेने में बच्चे तकलीफ़ होती है। सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ़। इसके लिए एक वैक्सीन है, कौन सी, MMR, मीजल्स, मम्प्स और रूबेला। इसका फुल फॉर्म होता है मीजल्स, मम्प्स और रूबेला। क्लियर है बच्चे? चल, इतनी अगर चीज़ है तो बच्चे लास्ट एक और बीमारी बची है इन्फ्लुएंजा करके, ये जिसको हम लोग फ्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, फ्लू बोलते हैं। ठीक है, चले आगे। हाँ देखो, कभी कभी ये होता है कि भैया जो फ्लू होता है, फ्लू से एक बात आपको ध्यान रखनी है, नोट करके, अगर कभी भी आपको फ्लू होता है और आपने इसको नज़रअंदाज कर दिया तो आपके शरीर में निमोनिया बनने के चांस बढ़ जाते हैं। क्या, निमोनिया बनने के चांस बढ़ जाते हैं। एक तो इसके चांस बढ़ जाते हैं, दूसरा अगर बोले तो बोल रहे हैं कि ईयर इन्फेक्शन, कानों में इन्फेक्शन बढ़ जाता है बच्चे, कानों में इन्फेक्शन, कानों में संक्रमण। तो अगर आपने टाइम पे इसमें ध्यान नहीं दिया बच्चे, किसमें, फ्लू में, तो एक तो निमोनिया हो सकता है, एक बच्चे आप निमोनिया से पीड़ित हो सकते हो, और एक बच्चे कानों में संक्रमण से पीड़ित हो सकते हो। सर इनके अलावा और कहीं हो सकता है? हाँ जी सर, एक और हो सकता है। क्या, तो आपको बोलना है कि ब्रोंकाइटिस बीमारी बोला जाता है। ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है कि आपके फेफड़ों के अंदर जो डिवीज़न होते हैं, ब्रोंकियोल जिसको बोला जाता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोलस, इनमें सूजन आ जाना। फेफड़ों के अंदर जब आप जाओगे तो फेफड़ों के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से। ये मान लीजिए हमारे फेफड़े हैं, ये लेफ़्ट और ये राइट, इसके अंदर ये वाले जो डिवीज़न होते हैं दैट इज़ कॉल्ड ब्रोंकस। इन्हीं ब्रोंकस में अगर सूजन आ जाती है तो उसको बोला जाता है ब्रोंकाइटिस। तो दोस्त, ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है कि फेफड़े के अंदर सूजन आ जाना। लेकिन ये कब होता है, जब फ्लू में आप सही तरीके से क्या नहीं करते बच्चे, ध्यान नहीं देते। किसके कारण ये होता है तो बता देना बच्चे, मिक्सोवायरस। किसके कारण, मिक्सोवायरस, या फिर इन्फ्लुएंजा के कारण भी होता है। तो इसका वायरस या पैथोजन पूछे कि बच्चे इसके पैथोजन क्या है, रोगजनक क्या है, किसके माध्यम से ये फैलता है, तो आपसे रोगजनक पूछे, क्या पूछा जाएगा, रोगजनक पूछे, तो रोगजनक में आपको लिखना है पैरामिक्सो वायरस। क्या नाम लिखा आना, पैरामिक्सो वायरस, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस भी आपको लिखा आ सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो दोनों वायरस में कोई भी एक नाम आ सकता है बच्चे, या तो इन्फ्लुएंजा दे सकता है या फिर आपको पैरामिक्सो भी दे सकता है। होगा क्या, वही सर्दी जुकाम बुखार। फ्लू का मतलब होता है वही सर्दी जुकाम बुखार, कफ आना, फीवर आना, चिल्स फीवर आना, बॉडी पेन करना, ठीक है ना, ये सारे। हाँ, चेस्ट पेन भी हो जाता है, कोराइजा भी हो जाता है, रनिंग नोज़ भी हो जाती है। ठीक है, कोराइजा मतलब नाक से क्या आना बच्चे, तो नाक से जो लिक्विड मटेरियल होता है वो बॉडी से क्या होना, बाहर आना, उसको बोला जाता है कोराइजा आना, नाक आना बाहर। ठीक है, उसके बाद फिर पूरे बॉडी में पेन होना, चेस्ट पेन होना, मसल्स पेन होना, बुखार आना, तेज़ ठंडी लग के बुखार, जिसको चिल्स फीवर कहा जाता है। ये सारे के सारे करेक्टर होने लगते हैं किसमें बच्चे, फ्लू में। किसमें, तो दोस्त आपको रखना है याद, फ्लू में। होता किसके कारण है, तो बच्चे ये हवा और छींकने के माध्यम से फैल सकता है। जनरली ये बुखार है बच्चे, और किसी न किसी इंसानों में एक दो चार को छोड़कर ये आपको देखने को मिल जाती है, ये फ्लू वाली बीमारियाँ। यहाँ तक दोस्त हमने वायरस की सारी बीमारियों को क्या किया दोस्त, कंप्लीट किया। ठीक है, अब आपको वो बीमारियां पढ़नी है जो किससे होंगी, प्रोटोजोआ से। किससे होंगी दोस्त, प्रोटोजोआ से। और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी है, देखो, एक मलेरिया है, एक अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है, एक बच्चे फाइलेरिया है, एक काला आजार है, एक डायरिया है, और एक अच्छे बच्चे अगर हम नीचे की तरफ चलेंगे तो सर ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ आपको देखने को मिलेंगी जो किसके माध्यम से होती है, प्रोटोजोआ के माध्यम से होती हैं। और ये हम कब डिस्कस करेंगे बच्चे, अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।